नमस्कार दोस्तों, आपके दिमाग में हर रोज 60,000 से ज्यादा विचार आते हैं। उनमें से कितने आपके काम के होते हैं और कितने सिर्फ आपको थकाते हैं, चिंता और तनाव में डुबो देते हैं। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपके ही अंदर एक ऑफ स्विच है, एक ऐसा स्विच जो विचारों की इस अंतहीन बाढ़ को रोक सकता है और आपको गहरी शांति का अनुभव करा सकता है। ये स्विच किसी हिमालय की गुफा में नहीं, किसी गुरु के आशीर्वाद से नहीं, बल्कि आपकी नाक के ठीक नीचे आपकी सांसों में छिपा है। आज हम कोई साधारण मेडिटेशन नहीं सीखने वाले। आज हम ओशो की उस क्रांतिकारी विधि में उतरेंगे जो आपको सिखाएगी कि कैसे अपनी सांस को एक चाबी की तरह इस्तेमाल करके अपने मन के मालिक बने। तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले 10 मिनट आपकी शांति की खोज को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। कल्पना कीजिए, आपके भीतर एक गुप्त दरवाजा है, एक ऐसा दरवाजा जिसके पार न कोई अतीत है न कोई भविष्य, सिर्फ वर्तमान का असीम मौन है। हम सब अपनी पूरी जिंदगी उस दरवाजे को बाहर खोजते रहते हैं, सफलता में, रिश्तों में, चीजों में। लेकिन वो दरवाजा तो हमारे भीतर है और वो हर पल खुलता और बंद होता है। उस दरवाजे का नाम है श्वास का अंतराल, द गैप बिटवीन ब्रेथ्स। जी हां, आपकी हर सांस के आने और जाने के बीच एक छोटा सा ठहराव है, एक शून्य का क्षण। ओशो ने इसी क्षण को ध्यान का विस्फोट कहा है। आज हम मिलकर उस गुप्त दरवाजे को खटखटाएंगे और देखेंगे कि उसके पार क्या है। अगर आप अपने भीतर की सबसे गहरी सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार है, तो मेरे साथ इस यात्रा पर चलिए। 1 मिनट रुकिए, बस 1 मिनट। इससे पहले कि आप यह वीडियो देखें, मैं चाहता हूं आप कुछ करें। अपनी सांस पर ध्यान दें। क्या आपने अभी अभी एक सांस ली? शायद आपको पता भी नहीं चला होगा। और ओशो कहते हैं, यही आज के इंसान की सबसे बड़ी त्रासदी है। हम उस शक्ति को नजरअंदाज कर रहे हैं जो हमारे जीवन का स्रोत है। हम 24 घंटे एक चमत्कार के साथ जी रहे हैं और हमें उसका एहसास तक नहीं। श्वास, शरीर और चेतना के बीच का सेतु, यह श्वास विज्ञान का सबसे फंडामेंटल पिलर है। शरीर, आपका शरीर भौतिक और मूर्त है। आप इसे छू सकते हैं, यह जन्म लेता है और मरता है। मन और चेतना, आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपकी आत्मा सूक्ष्म और अमूर्त है। श्वास, सांस इन दोनों दुनियाओं को जोड़ने वाला एकमात्र पुल है। यह एक अद्भुत घटना है। यह शरीर के भीतर चलती है, इसलिए यह भौतिक है, लेकिन यह अदृश्य प्राण या जीवन ऊर्जा को भी ढोती है, इसलिए यह सूक्ष्म भी है। जब तक आप इस पुल पर खड़े हैं, आप दोनों दुनियाओं से जुड़े हैं। ओशो कहते हैं कि मन को सीधे नियंत्रित करना लगभग असंभव है, क्योंकि मन बहुत चंचल है। ओशो कहते हैं, सांस तुम्हारे शरीर और आत्मा के बीच सेतु है। अगर सांस बदलती है तो मन बदल जाता है। अगर मन बदलता है तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी पहली क्रिया है गहरी सांस लेना, और मृत्यु की अंतिम निशानी है सांस का रुक जाना। बीच का पूरा जीवन सिर्फ श्वास की यात्रा है। उपनिषद में कहा गया है, प्राणो ही जीवनम, प्राण ही जीवन है। और ओशो इसी प्राण को समझने और साधने का मार्ग बताते हैं। ये कोई फिलॉसफी क्लास नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल लैब है। आज मैं आपको आपकी सांसों में छिपी उस बिजली से मिलवाऊंगा जो आपके तनाव को जला सकती है, आपकी ऊर्जा को बढ़ा सकती है और आपके दिमाग को एक लेजर की तरह फोकस करना सिखा सकती है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम श्वास के विज्ञान में एक गहरी डुबकी लगाने वाले हैं। हम सब सांस लेते हैं। ये तो एक जैविक क्रिया है, इसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन क्या हम सच में सांस लेते हैं या ये बस अपने आप चलती रहती है? ओशो कहते थे कि आधुनिक इंसान सांस लेना भूल गया है। हमारी सांसें उथली हो गई हैं। जब हम तनाव में होते हैं, गुस्से में होते हैं या डरे हुए होते हैं, तो हमारी सांस की गति तेज और छोटी हो जाती है। हम बस सीने से सांस लेते और छोड़ते हैं, जबकि सांस को पेट की गहराई तक, हमारी नाभि तक जाना चाहिए।
ये उथली सांसें हमारे शरीर में ठीक से ऑक्सीजन नहीं पहुंचाती और हमारे मन को कभी शांत नहीं होने देती। ये एक दुष्चक्र है। तनाव से सांस उथली होती है और उथली सांस से तनाव और बढ़ता है। इसका परिणाम एक आधा अधूरा जीवन, एक ऐसा जीवन जिसमें शांति नहीं बस बेचैनी है, जिसमें ठहराव नहीं बस भाग दौड़ है। क्योंकि जब तक आपकी सांस लय में नहीं है, आपका जीवन लय में नहीं हो सकता। तो इस टूटी हुई लय को वापस कैसे पाया जाए? ओशो कहते हैं, सांस को समझने की कोशिश करो। यह सिर्फ एक भौतिक घटना नहीं है। श्वास आपके शरीर और आपकी आत्मा के बीच का सेतु है। जब सांस शरीर में प्रवेश करती है तो वो सिर्फ हवा नहीं, वो प्राण है, जीवन ऊर्जा, कॉस्मिक लाइफ फोर्स एनर्जी। और जब सांस शरीर से बाहर जाती है तो वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, वो आपके भीतर की सारी अशुद्धियां, सारे तनाव को बाहर ले जाती है। आपकी सांस आपके जीवन का सबसे मौलिक सत्य है। विचार आते जाते हैं, भावनाएं बदलती रहती हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, लेकिन सांस निरंतर चलती रहती है। ये आपके होने का सबसे स्थिर बिंदु है। इसीलिए जब आप इस स्थिर बिंदु पर ध्यान ले आते हैं तो आप मन के सारे उतार चढ़ाव के पार चले जाते हैं। यह विधि भगवान शिव द्वारा बताई गई विधियों के संग्रह विज्ञान भैरव तंत्र से आती है, जिस पर ओशो ने बहुत गहराई से बात की। चलिए इसे चरण दर चरण समझते हैं। पहला चरण, साक्षी बने किसी शांत जगह पर आराम से बैठ जाए। रीढ़ की हड्डी सीधी पर शरीर सहज और ढीला। आंखें कोमलता से बंद कर ले। अब कुछ करना नहीं है, बस होना है। अपना सारा ध्यान अपनी स्वाभाविक रूप से आती जाती सांस पर ले आए। जब सांस भीतर आए तो बस जाने की सांस भीतर आ रही है। नासापुटों में हवा के ठंडे स्पर्श को महसूस करें। जब सांस बाहर जाए तो बस जाने की सांस बाहर जा रही है। उस हवा के हल्के गर्म स्पर्श को महसूस करें। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, बस एक तटस्थ दर्शक, एक साक्षी बने। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण, 2 द्वारों की खोज। अब असली रहस्य शुरू होता है। असली ध्यान सांस लेने या छोड़ने में नहीं है, बल्कि बीच के अंतरालों, गैप्स में है। यहां 2 द्वार है। पहला द्वार, भीतर का ठहराव। जब सांस पूरी तरह से अंदर भर जाए तो उसके बाहर निकलने से ठीक पहले एक पल का या शायद उससे भी कम का एक विराम आता है। एक ठहराव। अपनी पूरी चेतना को उस बिंदु पर ले आए। उस क्षण में न सांस अंदर आ रही है न बाहर जा रही है। उस क्षण में समय जैसे रुक जाता है, मन ठहर जाता है। यह परिपूर्णता का क्षण है। इस पर ध्यान दें, इसे खोजें। शुरू में पकड़ में नहीं आएगा, लेकिन बस इरादा रखें। दूसरा द्वार, बाहर का शून्य। ठीक इसी तरह जब सांस पूरी तरह से बाहर निकल जाए तो अगली सांस के भीतर आने से ठीक पहले फिर एक विराम आता है, एक ठहराव, एक शून्य। अपनी पूरी चेतना को अब इस दूसरे बिंदु पर ले आए। यह एक सूक्ष्म मृत्यु जैसा है। इस क्षण में आप खाली हो जाते हैं, विसर्जित हो जाते हैं। यह समर्पण का क्षण है। इस अंतराल में रुकें, इसे महसूस करें। यही वह द्वार है जहां से आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ते हैं। ओशो कहते हैं कि इन्हीं 2 बिंदुओं पर चमत्कार घटता है। जब आप इन अंतरालों के प्रति सजग हो जाते हैं तो आप अचानक पाते हैं कि विचार गायब हो गए हैं। आप है, सांस का ठहराव है और एक गहन शांति है। यही ध्यान की पहली झलक है। इस अभ्यास को रोज 20 मिनट करें। लड़े नहीं, बस खोजें, एक खेल की तरह। आप सीखते हैं कि आप मन नहीं है, बल्कि आप मन के दृष्टा है। यह आपको विचारों और भावनाओं के जाल से मुक्त करता है। यह अभ्यास आपके तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम को इतनी गहरी शांति देता है जो घंटों की नींद से भी नहीं मिल सकती। इन 2 शून्यता के क्षणों को अनुभव करके आप जीवन के हर क्षण को पूरी उपस्थिति और जागरूकता के साथ जीना सीख जाते हैं। आप अपनी प्राण ऊर्जा के स्रोत से जुड़ जाते हैं, जिससे आपके जीवन में एक नई ऊर्जा, रचनात्मकता और आनंद का प्रवाह होता है।
आप ज़ोरबा द बुद्धा बनने की राह पर पहला कदम रखते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो दुनिया में पूरी तरह से जीता है लेकिन भीतर से शांत और बुद्ध की तरह स्थिर रहता है। ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य अक्सर सबसे सरल जगहों पर छिपे होते हैं। आपकी हर सांस में वह द्वार मौजूद है जो आपको आपसे ही मिला सकता है। इस विधि को एक बोझ की तरह नहीं, एक प्रेमपूर्ण प्रयोग की तरह करें। आज ही अभी बस कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांस के साथ बहें। उन दो जादुई ठहराव के पलों को खोजने की कोशिश करें। आपका अनुभव कैसा रहा? जब आपने उन अंतरालों पर ध्यान देने की कोशिश की तो क्या महसूस हुआ? क्या आपको शांति का एक क्षण भी मिला? अपनी यात्रा हमारे साथ नीचे कमेंट्स में साझा करें। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कुछ छुआ है तो इसे लाइक करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। और अस्तित्व के ऐसे ही गहरे रहस्यों को एक साथ खोजने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जागरूक रहें, अपनी सांसों में जीते रहें। धन्यवाद।